जब भी आप ब्लड प्रेशर नापते हैं आपको ये दो रीडिंग्स दिखती हैं, कहते हैं 120 से 80 ये आइडियल ब्लड प्रेशर होना चाहिए। अब ये 120 और 80 है क्या, ये कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है और ये मशीन हमें क्या दिखा रही है, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। देखिए, ये आम जानकारी होनी चाहिए, ये हम सबको पता होना चाहिए कि ये है क्या, ये क्यों हो रहा है हमारे शरीर में, तभी आप समझ पाओगे। जितना ज़्यादा आप जानकार बनोगे उतना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको और जानकारी मिले। अब जो ये 120 और 80 है, ये है क्या? देखिए, इसको कहा जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टोलिक यानी 120 की, जो ऊपर आता है। अब ये ऊपर वाला 120 है, नीचे वाला 80 है, तो ये 40 का डिफरेंस क्यों है? क्यों ये ऊपर वाला ज़्यादा है? समझते हैं इस बात को। देखिए, जब हमारा हार्ट पंप करता है, काम करता है, पंप करता है ब्लड को आगे आर्टरीज में, तो ये जिस प्रेशर से आर्टरीज में ये जो ब्लड है उसको पंप कर रहा है, इस प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसमें आपका हार्ट, जो दिल है, वो काम कर रहा है, वो पंप कर रहा है। आप समझ लीजिए एक मोटर है, एक मोटर कितने फोर्स से पानी को पाइप में डाल रही है, वो ही प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब पाइप हो गया आपकी आर्टरीज यानी धमनियां, और जो मोटर है वो हो गया आपका हार्ट। तो ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो 80 है वो कम क्यों है, ये क्यों है, और इसको नॉर्मल क्यों कहा गया है कि 80 नॉर्मल है? ये ब्लड प्रेशर है जब आपका हार्ट रेस्ट करता है, जब वो काम नहीं कर रहा है। जी हाँ, हमारा हार्ट रेस्ट भी करेगा, लगातार काम ही करता रहेगा तो मोटर तो फूक जाएगी ना, तो ये इसलिए थोड़ा सा रेस्ट भी करता है। तो रेस्ट के समय में ये हार्ट में का जो ब्लड प्रेशर है ये कितना होता है, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कितना होता है, वो होना चाहिए 80। तो कोई दिक्कत नहीं होती है हमारे इस शरीर रूपी मशीन को काम करने में। इसीलिए, क्योंकि ये रेस्ट वाला है, जब आराम कर रहा है हार्ट, इसीलिए ये ब्लड प्रेशर कम होता है जो सिस्टोलिक है उससे। जो नीचे वाला है उसको कहा जाता है डायस्टोलिक। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि ये बढ़ता क्यों है, जो दोनों ये बढ़ते हैं, का रीज़न क्या है, क्या इससे डेंजर हो सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं सिस्टोलिक की, यानी जो ऊपर वाला है, जब हमारा हार्ट काम कर रहा है। देखिए, अगर ये काम कर रहा है तो अब यहाँ पर कहाँ पर दिक्कत आएगी? अगर आपकी बॉडी में कैल्सिफिकेशन ज़्यादा हो गया, आपकी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, जो आपकी आर्टरीज हैं, जो आपका पाइप है जहाँ पर ये फ्लश कर रहा है ये ब्लड को, वो हार्ड हो गया। पहले वो इलास्टिक था, तो जैसे ज़्यादा ब्लड भी आया थोड़ा सा तो वो इलास्टिक है तो वो निकल गया, या आ भी रहा है वो आराम से, इलास्टिसिटी है उसमें, लचीलापन है, तो उसमें ब्लड प्रेशर जो पीछे की मोटर है उस पर ज़्यादा कोई असर हो नहीं रहा है। और जो ब्लड जा रहा है जिस प्रेशर से आगे, उस पर भी कोई असर है नहीं, क्योंकि वो तो इलास्टिक है जहाँ पर वो पूरा जा रहा है, जो जिस प्रेशर से ब्लड जा रहा है। अब अगर ये पाइप समझ लीजिए हार्ड हो गया, लोहे का हो गया, पत्थर हो गया, तो क्या होगा, अब थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ ब्लड तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जो ब्लड है उसको फोर्स लगा के आगे जाना पड़ेगा, इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। दूसरा कारण क्या होता है, इस पाइप में अगर कचरा जम जाए तो क्या होगा, ब्लड का जो प्रेशर है वो फंसेगा, इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर दिक्कतें होंगी। अब ये कचरा है क्या इसमें, ये है आपका कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया, ये आपके पाइप जो आपकी आर्टरीज है उसमें जमा होगा, जिससे ये ब्लड के फ्लो को रोकेगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये होते हैं मेन कारण। और कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ या थायराइड, जिसमें भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये होते हैं मोटे कारण जिनके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हाँ, स्ट्रेस है, गुस्सा है, उससे तो बढ़ता ही है, लेकिन ये एक आप कह लीजिए पैथोलॉजिकल कारण होते हैं जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब ये क्यों खतरनाक है? देखिए, कचरा अगर जमा है, वो कचरा अगर टूट के अगर आगे वो गया पाइप में, तो क्या होगा, आगे जाके क्या होता है कि यहाँ पर तो मोटा पाइप है, आप समझ, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आगे जाके पाइप पतला होता जाता है। यही हमारे शरीर में भी है। जैसे कि ऊपर को जो भी ब्लड जाता है वो फिर आगे पतली पतली धमनियों से जाता है, पूरा पाइप का जाल है समझ लीजिए हमारे शरीर में। अब आगे गया तो एकदम पतली पतली धमनियों से गया। अब कचरा का मोटा टुकड़ा है, वो आगे जाके कहीं अगर फंस गया पतली वाली किसी जो है आगे की धमनी में, तो आगे ब्लड फ्लो रुक जाएगा, आगे खून नहीं जा पाएगा।
खून क्यों इधर उधर पूरे शरीर में हमें चाहिए? क्योंकि खून ही हमारे शरीर को जिंदा रखता है, खून ही हमारे जो ऑर्गन्स है उनका खाना है, वही विटामिन, मिनरल्स, फूड, सब चीज़ वही प्रोवाइड करता है। अगर वही नहीं जाएगा तो वो ऑर्गन, आगे का ऑर्गन मर जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो सकता है, तो बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है। इसीलिए इसका बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, नीचे वाले की। इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है अओर्टा पर। अओर्टा जो हमारे शरीर की सबसे मोटी धमनी है, जो प्योर ब्लड को ले जाती है। यही प्योर ब्लड जो हमारा हार्ट पंप करता है, वो प्योर ब्लड है, जिसमें अच्छा खाना, अच्छा भोजन सब है। जितना शरीर मैक्सिमम अच्छा बना सकता है, जो भी आपने खाया है वही इस ब्लड में जाता है, वही आगे जाता है। अब आपने कचरा खाया तो बेचारा कचरा ही बनाएगा, लेकिन फिल्टर करने की कोशिश करता है उसे भी जितना हो सकता है। तो ये जो पंप करता है, फिर जो आगे पीछे जाता ही जाता है अओर्टा से। अओर्टा एक मोटा पाइप आप समझ लीजिए। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? ये जो पाइप है इसके फटने के चांसेस होते हैं। अगर ये पाइप फटा अंदर तो इतना ब्लड फ्लो होगा कि हालत ख़राब हो सकती है और जान जा सकती है। इसीलिए ये भी डेंजरस है, क्योंकि अंदर ब्लीडिंग होगी, रोकने तक पता चला देर हो गई, तो इसलिए ये भी डेंजरस है। अब कौन सा ज़्यादा डेंजरस है? देखिए, दोनों ही डेंजरस हैं। हम ये नहीं कह सकते हाँ भाई इसका बढ़ना नॉर्मल है, इसको कंट्रोल नहीं भी किया तो चलेगा। सर नहीं होता है, दोनों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। एज के साथ हाँ 120 से 80 ही नॉर्मल नहीं कहा जाता है, एक एज के बाद 140, 145 भी नॉर्मल की रेंज में आता है। तो एज के अनुसार आपकी क्या सिचुएशन है उसके अनुसार नॉर्मल डिसाइड किया जाता है। बोलने के लिए एक स्टैंडर्ड है कि 120/80 सबसे उत्तम है, लेकिन एज के साथ ये डिफर करेगा ही करेगा हर किसी। अब आप कहेंगे इसको नीचे कैसे लाया जाए, कैसे इसको नॉर्मलाइज किया जाए? एक्सरसाइज करेंगे, समय पर खाएंगे, रात को समय पर सोएंगे, ये ही है ट्रीटमेंट। हाँ, मेरे चैनल में बहुत वीडियो हैं जिसमें मैंने और अच्छी तरह से बात की है दवाइयों के बारे में, क्या आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120/80 क्या होता है, कैसे वर्क करता है। पूरी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।